नहीं बोला। अगर कोई मित्र नहीं है कोई बात नहीं है, आज हम लोग एक साथ, अगर कोई मित्र है तो मदद मांग लीजिए, नहीं है तो एक साथ हम मृत्यु को गले लगाएंगे। एक साथ मैं अपने बच्चों को इस प्रकार मरता नहीं देख सकता। बाबा जी ने कहा देवी धैर्य रखो, भगवान पर विश्वास रखो। कब तक धैर्य रखो? मैंने कभी कुछ नहीं मांगा अपने लिए, तो सरकार कोई अपना मित्र नहीं है नहीं मित्र तो देवी जिसके पास होता है तो उसके मित्र होते हैं। हमारे पास में क्या है? बोले आज नहीं है, जमीन अभी है, बचपन में कोई मित्र, विद्यार्थी जीवन में कोई मित्र, देवी याद तो नहीं होगा। आप क्या सांदीपनी गुरु जी के पढ़ते थे? अरे तुझे किस पता? हाँ अच्छा, वहां तो कोई ना कोई मित्र रहे होंगे। सुदामा जी जानते हैं? हाँ ये बहुत मित्र थे, कौन कहा क्या नहीं। अच्छा तो वहां कोई कृष्ण नाम के मित्र रहते थे आप? बड़ी सुशीला सुशीला एक बात कहूं मैं, हम गरीब हैं, निर्धन हैं, कुछ नहीं है, लेकिन एक बात से मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे पास कृष्ण जैसे मित्र है। सुशीला मैं बहुत बड़ा इस बात का मैं धन्यवाद हूं कि कृष्ण जैसा मित्र है। पर पता नहीं कहां रहता है। सुशीला ने कहा मैं बताऊं, इस समय वो द्वारका में रहता है, द्वारकाधीश है। आप एक बार चले जाइए वो हमारी सारी दरिद्रता मिटा देंगे, वो ब्रह्मांड में है। सुदामा जी ने कहा सुशीला तूने मित्र का पता बताया है, मन करता है कि तेरी मन की मुराद पूरी कर दो। ऐसा मन करता है मैं तुझे एक काला धागा नहीं दे सका, रत्नों की तुझे मैंने 9 लाख हाथ सजा। देवी ये ब्राह्मण का वचन याद रखना, ये उधार है, केवल मेरे मित्र के बारे में बताने से। सुशीला ने कहा वाह, सुदामा जी की पहली बार नेत्र से देवी कुछ होता तो मैं तुम्हें जरूर इनाम दे, पर उधार है, अवश्य मिलेगा। सुशीला ने कहा बात कर ली। अच्छा तो आप ये बताइए, आप एक बात चले जाए, हमारी दरिद्रता मिटा दे। देवी मेरा मित्र है, राजा है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मिलने की इच्छा बहुत होती है, कहा कि अगर जिस दिन तुम उपहार के लिए कुछ उपहार भेंट ला दोगी उसी दिन पे मिलने चला जाऊंगा। सुशीला ने कहा सुबह से शीघ्र मांगना ही है ना, अभी तक क्यों मांगी? दौड़ी मित्र गिले थे और कहा पड़ोसी के पास बहन आज मेरे पतिदेव अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, द्वारका जा रहे हैं। कृष्ण है ना उनके बचपन के मित्र हैं और द्वारकाधीश हैं। एक संत ने ये बात बतलाई है। पड़ोसी ने कहा और कोई बहाना नहीं मिला, जब वो कोई ना कोई नया बहाना करके मान के चली आती है। दूसरे ने कहा आज तक जो दिया है लौटाया है क्या? तीसरे ने कहा हमेशा एक नाटक है। पर सुशीला के ऐसे बदबान कहे लौटा दिया, सुशीला लौटने लगी। पर चौथी ने कहा किसी के दिल भरते देर नहीं लगती। मैंने भी सुना है द्वारकाधीश ब्राह्मण है, संत ब्राह्मणों बहुत मानते हैं। चौथी ने कहा आओ देवी। तीसरे ने कहा बच्चे भूखे हैं, दे दो। चार लोगों ने या जैसे ही अलग अलग चावल अलग अलग घर की समझ में आ रहे, ऐसे बात बच कहे सुशीला का हृदय
उछल हो गया हो। और सुशीला लेकर गए कोई ऐसा साबुत कपड़ा नहीं जिसमें बांध के चारों तरफ से ढका हुआ था। सुशीला जैसे बांधती गई और नित्य बरस पड़े और सुशीला के शब्द निकल पड़े, गोविंद ये लाखों की बोल सहे, ये जो मैं दे रही हूँ साधारण नहीं है। सुशीला के हृदय के भाव व्यक्त हो गए। लाखों के बोल सहे सबरिया तेरे लिए मैंने, लाखों के बोल सहे सबरिया तेरे लिए मैंने, लाखों के बोल सहे सबरिया तेरे लिए मैंने, लाखों के बोल सहे प्रेम का पराग सुशीला ने अपने पतिदेव को दिया और जाने लगे सुदामा जी अपनी पोतली को दबा करके हाथ के नीचे। और सुशीला जी ने कहा नाथ नीके नीके जाइए, और दरवाजे पर खड़ी होकर के द्वारकाधीश को स्मरण करने लगे, हे गोविंद इन्हें आप अच्छी तरह से अपने पास बुलाना, 4 दिन से भोजन नहीं किए हैं, सुदामा जी की चलने की स्थिति नहीं। हे नाथ हे द्वारकानाथ आप इन पर कृपा करना। सुदामा जी 4-10 कदम चले गए तो याद आया, सुशीला की तरफ देखे तो नेत्र बरस रहे थे। कहा बाबरी तू मिली नहीं जिनसे नाम सुनकर अधीर हो रही है, कोई संदेश? तो सुशीला ने कहा अगर आप मुझसे बड़े हो तो वो मेरे दीवर लगेंगे, एक प्रार्थना कह देना भाभी की तरफ से। एक मास में बाद में दो एकादशियों सो प्रभु दीन दयाल नित्य प्रतिदिन वो ये सुदामा जी चले मार्ग में आए। भगवान का सिद्धांत है जो तू आए एक पग मैं आऊं पग साथ। तू अगर कच्चो काट है तो मैं लोहे की लाट। भगवान कहते हैं प्रारंभ तुझे करना पड़ेगा, कृपा में बरसाओ। सावरिया के दरबार जीव को जाना पड़ता है, बाकी श्याम अपने आप कृपा करता है। सुदामा जी बढ़े विशाल नदी के पार, कहते हैं संत की भगवान वहां मौका लेकर आए कि एक भक्त ने नावा उतार में पार लगाया था, हमारा ऋण बाकी है, क्यों ना उतार दे। सुदामा जी से आए और ये कहते भैया हमें पल्ली पार ले चलो। बड़े भाव से कहाँ जा रहे हैं? बोले जहां विराजे द्वारकाधीश। अरे जहां विराजे
सबरिया ले चल पल्ली पार कन्हैया ले चल पल्ली पार सबरिया ले चल पल्ली पार कन्हैया ले चल पल्ली पार जहाँ विराजे नाथ बिहारी जहाँ विराजे नाथ बिहारी जहाँ विराजे मेरा नाथ बिहारी जहाँ विराजे मेरा नाथ बिहारी अलबेली सरकार सबरिया ले चल पल्ली पार सबरिया ले चल पल्ली पार अब गुण सब तेरे अर्पण अब गुण सब तेरे अर्पण आप पुण्य सब तेरे अर्पण आप पुण्य सब तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों की दासी 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 तू मेरा पालनहार कन्हैया ले चल पल्ली पार सबरिया ले चल पल्ली पार सबरिया ले चल पल्ली पार सबरिया ले चल पल्ली पार तेरी आस लगा बैठी हूँ 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 लज्जा सीन गवा 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 बैठी हूँ आगे खूब थका बैठी हूँ आगे खूब थका बैठी हूँ सांवरिया में तेरी रागिनी सांवरिया में तेरी रागिनी सांवरिया में तेरी रागिनी सांवरिया में तेरी रागिनी तू मेरा राज मल्हार कन्हैया ले चल पल्ली पार आनंद घनिया बरस रहा है 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 पत्ता पत्ता बरस रहा है पत्ता पत्ता बरस रहा है यूं पर कोई बरस रहा है कोई बरस रहा है भगत बेचारा तरस रहा है भगत बेचारा तरस रहा है बहुत हुई अब हार गई मैं 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 क्यों चौड़ा मनधार सबरिया ले चल पल्ली पार सबरिया ले चल पल्ली पार
के सामने आए। द्वारपालों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, क्योंकि भगवान का आदेश है जो भी संत ब्राह्मण आए बिना परिचय लिए पहले प्रणाम करो। ये भगवान ने अपने द्वारपालों को आदेश दे रखा। द्वारपाल ने बड़े वाले द्वारपाल ने पूछा, महाराज कहाँ से पधारे? तब कहते हैं कि भैया हम तो पोरबंदर से आए। किससे मिलना है? बोला हमारा मित्र रहता है। क्या नाम है? बोला उसका नाम कन्हैया है। द्वारपालों ने सर खुजलाया, लेकिन ऐसा नाम तो हम आज तक नहीं सुना भैया। अच्छा, तो इधर कोई नौकरी करता है? बोले ना, वो नौकरी नहीं करता, उसके तो असंख्य नौकर है, सेवक है इसके। अच्छा, तो कोई सेठ साहूकार है? बोला हाँ, तेरी भाषा में भले होगा, पर वो सेठ साहूकार होगा, पर मेरा बचपन का यार है। अरे कोई कन्हैया? बोले महाराज कन्हैया नहीं, अरे वही तुम्हारा कृष्ण, मैंने सुना आजकल उसका नाम बदल गया है। महाराज आप हमारे महाराज के बारे में कह रहे हैं? हमारे महाराज का नाम ऐसे नहीं लिया जा रहा। श्री श्री 1008 राजाधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसा नाम लिया जाता है। कई विश्लेषण लगाए जाते हैं। महाराज बड़े वाले ने कहा, महाराज सच बोलो, आप ब्राह्मण? तो ब्राह्मण तो झूठ नहीं बोलते, आपको कुछ चाहिए तो जो ले लो, पर आप अपने आप को देखो। और कहा हमारे महाराज, कहा आप, कैसी मित्रता तो बराबरी में होती। बोले नहीं, वो मेरा बचपन का लंगोटिया यार है। कोई पहचान? बोले सर, सुदामा जी ने कहा नाम ही काफी है, जाके बता देना बस। बड़े द्वारपाल ने विचार, छोटे वाले ने बड़े वाले द्वारपाल से कहा, भैया भगवान के बड़े बड़े भक्त हो, क्या पता कैसे कैसे संत महात्मा आते रहते हैं, परंतु ये मेहमान तो बड़ा विचित्र है। भगवान की आज्ञा है, बिना सूचना दिए किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता है। बड़े वाले ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप क्षमा करना, मैं प्रभु से आज्ञा लेकर के आता हूँ, आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं है। कहा ठीक है। बड़ा द्वारपाल आया, छोटा द्वारपाल वहीं पे खड़ा है, और आकर के प्रणाम करके कहा, सरकार आपकी जय हो। द्वारकाधीश के हाथ उठाकर कहा, कहो क्या आदेश है, क्या क्या समाचार है? द्वारपाल ने हाथ जोड़ कहा, सरकार आपके द्वार पर बड़ी बड़ी विभूति आई, ब्रह्मादिक देवता आए, लेकिन आज जो विभूति आई है बहुत विचित्र है। भगवान ने हाथ उठाकर कहा, क्या विशेषता है? बोले सरकार एक दो विशेषता हो तो गिना दूं, वो विशेषताओं का भंडार है। अरे जब भंडार विशेषता है तो बताओ, कौन एक आध दो? तब सुनाया, शीश पर जान जगा तन पे प्रभु जाने को आई बसे तेरी नामा, धोती फटी सी लड़ी दो बड़ी और पानी ओ पारद की बन सामा, सारे खड़े तुझे दुर्बल एक रहो जगी शोभा सुधारी रामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुनामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन सिंधुते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया रे सुदामा को लगाया रे सुदामा को, सिंधुते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया रे सुदामा को, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा
अजीबा ख्याल है ये मेहमान मेरा अजीबा ख्याल है अजीबा मानो कन्हैया से बोलो अजीबा मानो कन्हैया से बोलो ये खुदा अजीबा ख्याल है ये खुदा अजीबा ख्याल है। बराबर में अपनी दामा बिठाए आंसुओं से शाम में बुलाए आंसुओं से शाम में बुलाए बराबर में अपनी अरे वालो कन्हैया से लो गजराज में पुकारा भगवान दौड़ पड़े। आज चौथी बार सुदामा का नाम सुनकर के भगवान दौड़े। भगवान के नेत्रों से गंगा यमुना नेत्र यमुना बरस पड़ी। भगवान ने कहा गंगा जी मेरे चरणों का धोवन है, मेरे चरणों के धोए हुए जल से ऐसे पवित्र ब्राह्मण के धोऊं, इसलिए भगवान ने नेत्र गंगा प्रकट की है और भगवान ने चरण धो दिया। और सुखमणि जी जल लेकर के आती थी, देखते रहे वाह ऐसा अद्भुत। रुक्मणी जी कहते हैं कि जिस पर मेरी दृष्टि हो जाती है वो निहाल हो जाता है, जिससे दृष्टि हट जाती है वो बेहाल हो जाता है, जिस पर मैं कृपा नहीं करती वो कंगाल हो जाता है। पर ये भिक्षुक तो माला माल हो रहा है। पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं समाह्याभ्यन्तरं सति। जिनका नाम लेने मात्र से जीव पवित्र हो जाता है, भगवान चरणामृत ले रहे हैं और अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। यही कृष्ण को कृष्ण बनाती है। ब्रह्मण्य है प्रभु। भगवान ने तिलक लगाया, ब्राह्मण का पूजन किया है, माला पहनाया प्रभु ने, जो भव्य स्वागत किया सुदामा जी को। सारी रानियां सारे सभासद चकित हो जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है? भगवान ने अपना दुपट्टा या तो उद्धव को उड़ाया था लिया सुदामा जी को, ऐसा सौभाग्य किसी और को नहीं मिला। और भगवान ने सुदामा जी को प्रसाद खवाया है, जल पिलाया है। और भगवान ने कहा मित्र तुम थक गए होगे, नहीं कृष्ण मित्र तुम बैठो, नहीं। और भगवान बैठ करके चरण दबाने लगे और भगवान ने रुक्मणी को कहा कि थाल नीचे रखो और पंखा हिलाओ। स्वर्ग सुदामा जी के नाम कर दिया। सी तो है भावी तेरे भवन में जब भगवान और दुल्हन ले आए गोपाल, 1 रुपया का खर्चा नहीं किया और जोड़ी एकदम कमाल की लाया। अच्छा तो लाला कम से कम तू बुलाया नहीं? बोले देख मेरे ब्याह तो बहुत भाई, किसी में पत्रिका नहीं छपी, ना किसी में मेहमान ना कोई बारात, आप पूरी कथा सुन चुके। अच्छा ऐसी बात है तो तुम मिलवाई तो दे, इतने में भगवान ने उठाया माई आ जाओ सभी। ब्राह्मण का कितना भी स्वागत कर दो पर कछु लियो देवता तो ब्राह्मण सोचता है कि स्वागत तो बहुत किया पर कुछ दिया नहीं। सुदामा जी आगे बढ़े हैं। भगवान ने कहा मित्र ने को रुकना है। सुदामा जी कहा आप कछु ना कछु देखो। भगवान नीचे गए हैं, मित्र रुकना। सुदामा जी को कह रहे हैं, सुदामा जी खड़े हो गए। सुदामा अरे क्या बात है मित्र? बोले
जाते भाभी जी को राम राम कह देना, प्रणाम कह देना। भगवान सुदामा जी ने कहा तू नहीं कहता तो अपनी तरफ से कह देता। एक अच्छे देखो नहीं, सुदामा जी और थोड़े आगे बढ़े। भगवान ने कहा मित्र थोड़ा रुकना। अच्छा आप कछु ना कछु तो देखो। सुदामा जी ने कहा कि क्या बात है मित्र? बोले देखो इस बार अकेले आए ना, अगली बार भाभी जी को और भतीजों को भी लाना साथ में। सुदामा जी ने कहा चीन सो आएंगे। और आगे बढ़े सुदामा जी। फिर भगवान